नमस्कार दोस्तों। दरअसल हमारे देश में गांधी जी को गाली देना या गांधी जी का अपमान करना एक फैशन सा है और जैसे जैसे चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो कांग्रेस पे हमला करना हो या गांधी परिवार पे हमला करना हो तो उनको सबसे निरीह आदमी यदि कोई दिखता है तो महात्मा गांधी दिखते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि गांधी पे लगातार हमला अब से नहीं, 2019 में उन पर हमला होता है। 19 के बाद लगातार गांधी जी को सोशल मीडिया के जरिए ये बताना है कि देश के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार थे और गोडसे को भारत के सपूत बताकर देशभक्त बताना, ये जो है ये चलन चल रहा है। और ये चलन जो है ये जो भाजपा से जुड़े नेता हैं या संगठन के लोग हैं वो इस पर बात करते हैं। तो हमको लगता है कई बार कि दरअसल जिसको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि ये आदमी शांति का मसीहा था, अहिंसा के प्रति उनका आग्रह, सत्य के प्रति उनका आग्रह, एक आदमी की कोई हत्या करता है जो हत्यारा है उसको आप भारत का सपूत बताते हैं और उसके बरक्स आप औरंगजेब और जो मुगल लोग थे जिन्होंने आक्रमणकारी थे उनसे उसको भिन्न बताकर ये बताना कि वो हमारी धरती पे पैदा हुआ था इसलिए वो भारत का सपूत था। तो एक नए तरह की बहस जो है, केंद्रीय मंत्री अभी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए थे गिरिराज सिंह, और उन्होंने जो है ये बयान दिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए और उसके बाद फिर से नए सिरे से ये बात एक चर्चा चालू हो गई। इस पे तरह तरह के बयान आ रहे हैं। दरअसल हमको गांधी की दृष्टि को समझना पड़ेगा। गांधी की दृष्टि समग्रता की दृष्टि थी। जो दूसरे नेताओं में जो आज़ादी के समय के नेता थे उनसे उनकी दृष्टि बहुत आगे की थी। उनकी दृष्टि केवल भारत के राजनीतिक स्वाधीनता तक सीमित नहीं थी, उनके सामने भारत के सामाजिक जागरण का महाप्रश्न था। गांधी जी के जीवन में उनके योगदान को सिर्फ आज़ादी की लड़ाई से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, उनके कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक था। यदि हम बात करें कि 1924 के आसपास जब वो समय था जब पूरे राष्ट्र में असहयोग आंदोलन की विफलता कारण एक शून्य सा छाया था, तब गांधी ने ही देश को भरोसा दिलाया था कि देश को आज़ादी असहयोग आंदोलन से ही मिलेगी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटते हैं और फिर वो पूरा जीवन यहाँ तक अपनी हत्या होने तक प्रार्थना सभा में धोखे से गोडसे जैसा, नाथूराम गोडसे जैसा हत्यारा उनकी हत्या करता है और उसके बाद गांधी नहीं रहते। हमारे समय के एक मशहूर लेखक हैं असगर वजाहत, उन्होंने godse@gaandhi.com में ये बताने की कोशिश की थी कि यदि गांधी उस गोली लगने से बच जाते तो फिर वो जेल में जाके गोडसे से मिलते और किस तरह गोडसे से वो बातचीत करते और अपनी तरफ वो किस तरह अपनी विचारधारा से गांधी गोडसे को प्रभावित करते। पर ये तो एक बात है, पर जो दूसरी बात है जो इन दिनों बयानबाजी हो रही है और ख़ास करके गांधी जी को लेकर जो बातचीत हो रही है और गोडसे को जो है देशभक्त बताया जा रहा है। बाबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, ये जो है इनको चूंकि ये एक विदेशी शासक थे, आक्रमणकारी थे, उनसे जुदा गोडसे को बताना और उनके बहाने कहीं ना कहीं राजनेता जो है अपनी रोटी सेक रहे हैं और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आम लोगों को वो इस तरह से बरगला रहे हैं कि जैसे गोडसे ने कोई बड़ा काम किया है। और जो शंकराचार्य हैं निश्चयानंद, वो कह रहे हैं कि गोडसे ने की किताब पढ़ी है, गोडसे का जो गुस्सा था वो जायज़ था और उन्होंने अगर गांधी को गोली मारी तो वो उनके आक्रोश को समझने की जरूरत है। उस समय अगर वो नहीं करते जो गोडसे लिखता है तो देश मुसीबत में फंस जाता। समझ में नहीं आता कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। गांधी जी के समय जब सांप्रदायिक हिंसा फैली तो महात्मा गांधी ही वो नेता थे जो पश्चिम बंगाल में जाकर दंगों को शांत करा रहे थे। और अगर उसके बाद अगर हम देखते हैं आज़ादी के बाद क्या सांप्रदायिक दंगे नहीं फैले? पर लगातार ये बात कहना कि पाकिस्तान के विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार है, अगर गांधी गोडसे लिखते हैं और गोडसे की किताब को कोट करना और वो भी शंकराचार्य द्वारा उसको कोट करना और ये कहना कि अचानक से ये बात समझ में आ रही है कि जब जब चुनाव आता है तो गोडसे याद आता है, गांधी याद आते हैं और गांधी पे हमला होता है। तो ये समझने की
जरूरत है। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में औरंगजेब की औलाद कहकर कुछ लोगों पे निशाना साधा। उनके इस बयान पर जो मुस्लिम नेता है ओवैसी, उनने पलटवार करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि औरंगजेब की औलाद, क्या आपको मालूम है कौन किसकी औलाद है? मुझे तो नहीं मालूम किस चीज़ के ये एक्सपर्ट हैं। तो फिर आप गोडसे की औलाद कौन है ये भी बताइए, आप्टे की औलाद कौन है ये भी बताइए। इस तरह औरंगजेब का जिक्र गोडसे तक आ गया। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र से निकली बात, शरद पवार, संजय राउत के बयान आए, फिर अभी जो गिरिराज किशोर ने बात की यहाँ पर, और गिरिराज केंद्रीय मंत्री जब ये बयान देते हैं कि औरंगजेब तो आक्रांता बताते हुए गोडसे को भारत का वो सपूत बताते हैं, तो फिर मामला और गर्मा जाता है। तमाम विरोधी पार्टियों ने आड़े हाथ लेती है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से खंडन करने की मांग की है। आज ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो विदेश की धरती पर जाकर देश की आलोचना करते हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी या कोई भी आदमी आज सोशल मीडिया पर कोई बात करता है, चाहे वो फेसबुक पे बात करे, ट्विटर पे बात करे, इंस्टा पे बात करे, यूट्यूब पे बात करे, ये सारे का कंट्रोल अमेरिका के पास है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात अभी जैसे हम इसको व्हाट्सएप पे डालेंगे, जैसे ही हम गूगल में इसको डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, ये बात पूरी दुनिया में हो जाएगी, क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने आज ऐसा कर दिया है कि हम पूरी दुनिया को एक सा देखते हैं। हम बात कहीं भी करें, अगर हम इस देश में गांधी को गाली बक रहे हैं कि इस देश की धरती पे यदि हम गोडसे को देशभक्त बता रहे हैं और वो बयान अगर मीडिया में आ रहा है तो वो मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में जा रहा है। तो ये बात कहना कि उसकी वो आलोचना कर रहे हैं और माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, पर गिरिराज जो केंद्रीय मंत्री है उसके इस बयान पर चुप्पी साध लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि आप अपनी पार्टी के जब नेता कुछ कहते हैं तब आप चुप्पी साध लेते हैं। महात्मा गांधी को एक तरफ आप आदर्श बताते हैं और दूसरी तरफ जो है आप दूसरे नेताओं की आलोचना करते हैं। इस समय यदि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी एक हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कोई भी जब यहाँ आता है तो गांधी जी की समाधि पे जाता है। गांधी जी को पूरी दुनिया उन्हें सत्य और अहिंसा के लिए पूछती है, मानती है, उनके विचार से विमर्श करती है। ऐसे में उनकी हत्या करने वाले गोडसे को अगर इस देश का सपूत बताकर देश का एक मंत्री जो है ये बात कर रहा है, तो वैश्विक स्तर पर हमारा क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि गांधी के साथ वो गांधी के साथ हैं या गोडसे के साथ हैं। दरअसल ये दोनों नाम नहीं बल्कि अलग अलग विचारधारा के प्रतीक हैं। एक तरफ सत्य, अहिंसा, समानता के प्रतीक बापू हैं, तो दूसरी तरफ उनकी हत्या करने वाला गोडसे है। हम इतिहास में जाकर कैसे औरंगजेब और गोडसे की तुलना करते हैं, फिर एक को आक्रांता और दूसरे को देश का सपूत बताते हैं। जनता दल यूनाइटेड ने इस पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर इस देश में जन्म लेने से कोई सपूत हो जाए तो वीरप्पन, दाऊद, विजय माल्या सभी जो हैं वो इस देश के सपूत हैं। जैसा मैंने कहा कि पुरी के पीठ के जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी सरस्वती, वो कह रहे हैं कि गोडसे बहुत व्यथित था इसलिए उन्होंने गांधी को मारा। वो जानता था कि गांधी को मारने के बाद वह नहीं बचेगा, उसे फांसी हो जाएगी, फिर भी उसने गांधी को मारा। उन्होंने उनकी कुछ किताबों का हवाला देते हुए कहा कि गोडसे का मानना था कि देश के लिए महात्मा गांधी का अधिक समय तक जीवित रहना सही नहीं है। भगत सिंह भी जानते थे कि अगर मैं अंग्रेज के खिलाफ बगावत करूंगा, मैं उनकी संसद में पर्चे फेंकूंगा, मैं फांसी पे लटकूंगा, पर वो खुशी खुशी लटके। तो हम भगत सिंह, सुखदेव, ये तमाम लोगों की कैटेगरी में माल्या को, दाऊद को नहीं रख सकते। कोई देश में पैदा हुआ है तो वो देश का बेटा है, देश की संतान है। दरअसल आपको कहना चाहिए कि ये सपूत नहीं है, कपूत है। ये कहने का साहस होना चाहिए कि आप किसी को सपूत और कपूत में अगर आप अंतर नहीं जानते तो आप इस देश में पैदा होने से केवल सपूत होने का तगमा नहीं हासिल कर सकते। और नेता ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस समय खास करके गोडसे की बात करना या अलग अलग मंचों से, चाहे वो पुरी के शंकराचार्य बोल रहे हों, चाहे गिरिराज किशोर बोल रहे हों, चाहे कोई साध्वी बोल रही हो, दरअसल ये कौन सा टाइम है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? तो कहीं ना कहीं अगर आप गोडसे की बात करते हैं
फिर औरंगजेब की बात करते हैं, आप टीपू सुल्तान की बात करते हैं। तो अलग अलग जगह आप कुछ सिफुगे छोड़ते हैं और आप टारगेट करते हैं। इस देश में किसी भी तरह की राजनीति हो, पर इस देश को एक आज़ादी दिलाने में, पहचान दिलाने में महात्मा गांधी की जो भूमिका है और समग्रता में जो भूमिका है, पता नहीं कैसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गोडसे ने ऐसा लिखा कि वो ज़्यादा दिन जीवित रहते तो मुश्किल हो जाती। हमको तो लगता है कि गांधी को इस देश में जीवित रहना था, पर गांधी किसी गोली से कभी नहीं मरे। अगर जो लोग सोचते हैं कि गोडसे की गोली से गांधी मर गए तो उनको गलतफहमी है। गांधी अपने आचरण से, सत्य अहिंसा से जीवित रहेंगे और उनके बारे में कितना ही झूठा प्रचार क्यों ना किया जाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कुछ भी क्यों ना बोला जाए, जो लोग गांधी को पढ़ते हैं, गांधी को सुनते हैं, गांधी के दर्शन को जानते हैं, वो जानते हैं कि गांधी कैसे थे। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को बार बार राजघाट जाना पड़ता है, बार बार उनको सेवाग्राम जाना पड़ता है, बार बार उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है। वो कहीं भी घूमे लौट के गांधी के पास आते हैं। बिना गांधी के उनका काम नहीं चल सकता। तो उनको अपने लोगों को कहना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की बात यदि आप हमारे राष्ट्रपिता के बारे में कहेंगे, बापू के बारे में कहेंगे, तो आपको हम माफ़ नहीं करेंगे। चाहे वो साध्वी कहे, चाहे कोई शंकराचार्य कहे, चाहे कोई केंद्रीय नेता कहे, ये सबको, या किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री कहे, सबको ये बात समझनी होगी कि गांधी इस देश के ऐसे बड़े महानायक हैं कि जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया गांधी को मानती है, गांधी को जानती है। तो गांधी के बारे में अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने को छोटा करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को आप बरगला लें, पर बाकी लोग जानते हैं कि गांधी क्या थे। जब भी सत्य अहिंसा की बात होगी तो गांधी का नाम आएगा और हम समझते हैं कि गांधी सत्य के प्रति आचरण करते थे। उनसे ज़्यादा कोई धार्मिक नहीं था, पर उनका धर्म बांटने वाला नहीं था। उनका धर्म था कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो ऐसे गांधी के बारे में यदि कुछ लोग कहते हैं तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचती, हम आहत होते हैं और हमको लगता है कि हम अपने राष्ट्रपिता के बारे में, बापू के बारे में कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें, और उनके हत्यारे को देश का सपूत बताने की बजाय कपूत बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।